हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं नवंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो पूरा सीरीज है वो वीकली करंट अफेयर्स को कवर करता है। तो चलिए वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। सबसे पहले तो इंडोनेशिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो बने हैं प्रबो सुबियांतो। अब देखिए, प्रबो सुबियांतो को इन्वाइट कर रहा है इंडिया अपने रिपब्लिक डे में। इंडोनेशिया के न्यू प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो न्यू चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के। ठीक है, ऐसा अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है, बदल सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने मे बी लिखा है। ठीक है, तो ये हमें पता चला है सोर्स से कि इंडोनेशिया के न्यू प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट बनेंगे रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के। प्रवीणा राय अपॉइंट हुई हैं एमडी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के। मल्टी कमोडिटी क्या है? एक्सचेंज है। ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज इंडेक्स है इंडिया का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके एमडी कौन बनी है? प्रवीणा राय। यह है कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, आगे देखते हैं। केशव चंद्र अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन एनडीएमसी के। एनडीएमसी यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी, इसके हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? केशव चंद्र। आगे बढ़ते हैं, इंडिया का टेस्ट विकेट लिस्ट देखते हैं। तो रविंद्र जडेजा 5th स्पोर्ट इंडिया टेस्ट विकेट लिस्ट में आ गए हैं। रविंद्र जडेजा ने ओवरटुक कर दिया है फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा और जाहिर खान को और बन गए हैं 5th हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। ये जो टेस्ट क्रिकेट है वो हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में मुंबई में 1 नवंबर को, और उसी समय ये न्यूज़ आया रविंद्र जडेजा बन गए हैं 5th स्पोर्ट इन इंडिया टेस्ट विकेट लिस्ट में। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है। और न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया बन गया है इसका प्रेसिडेंट। ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। इंडिया एंड फ्रांस हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड को चेयर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर 2-year टर्म फ्रॉम 2024 टू 2026। यानी 2024 से 2026 तक कौन रहेगा प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस के? तो वो होंगे इंडिया और फ्रांस। और इंडिया और फ्रांस कौन है? फाउंडर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। अब न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन बनेंगे? तो वो बनने वाले हैं आशीष खन्ना। ठीक है, तो आशीष खन्ना बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी से कुछ महीने पहले इसके डायरेक्टर जनरल कौन थे? वो थे अजय माथुर, और उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल? वो है आशीष मल्होत्रा, सॉरी आशीष खन्ना। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? आशीष खन्ना। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है इस पूरे मीट में, और इंडिया ने कुछ प्रॉमिस की है। तो चलिए, क्या इंडिया ने प्रॉमिस किया है? India aim to achieve 500 gigawatt of electricity capacity from non-fossil fuel source by 2026। तो इंडिया ने क्या एम किया है? 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को वो जनरेट करेगा। किससे जनरेट करेगा? वो जनरेट करेगा नॉन फॉसिल फ्यूल से, क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या करता है? इन्वायरमेंट को खराब कर देता है। तो एक इंपॉर्टेंट टारगेट है। और कब तक करेगा? 2026 तक। इंडिया ने कमिट किया है कि वो कार्बन इमिशन को 1 बिलियन टन रिड्यूस करेगा 2030 तक। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट जू टू सर्टिफाइड। देखिए, दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क बिकम द फर्स्ट इंडिया जू दैट सर्टिफाइड बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेशन दिया है इंडिया के एक जू को, जो कि इंडिया का पहला जू है। इससे पहले उसने कोई भी इंडिया के जू को सर्टिफिकेशन नहीं दिया है, इसलिए इस जू का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? दुर्गेश अरण्या जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी हाल में रतन टाटा का निधन हो गया था। कब? 9 अक्टूबर को, 9 या 10 अक्टूबर को निधन हो गया था, आप चेक कर लेना। और बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा पे एक पूरी किताब लिखी गई है, जो कि रतन टाटा की पूरी कहानी है, उनके पूरी लाइफ की। उस किताब का नाम क्या है?
रतन टाटा अ लाइफ, ठीक है, ये बुक किसने लिखा है? तो देखिए ये बुक लिखा गया है थॉमस मैथ्यू के द्वारा, जो कि कौन है? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने रतन टाटा के पूरे लाइफ के बारे में बताया है। अच्छा, रतन टाटा से हमें याद आता है टाटा ग्रुप, और अभी टाटा ग्रुप के कौन बन गए हैं न्यू चेयरमैन? बताएं, उनका क्या नाम है? टाटा, न्यूल टाटा। न्यूल टाटा जो हैं वो रतन टाटा के स्टेप ब्रदर हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। अब हम लोग देख लेते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। तो देखिए अभी हाल में 15th एडिशन इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हुआ है। 15th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, जिसका नाम है वज्र प्रहार, वो 2 नवंबर से 22 नवंबर तक होने वाला है। कहाँ? इडाहो यूएसए में। क्योंकि ये इंडिया और यूएसए का एक्सरसाइज है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सवाल ये आएगा कि ये जो एक्सरसाइज है वज्र प्रहार वो कौन सा एक्सरसाइज है? मतलब वो नेवी एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो वो कौन सा एक्सरसाइज है? तो वो जो एक्सरसाइज है वो है आर्मी एक्सरसाइज। इससे पहले कहाँ हुआ था ये एक्सरसाइज? तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज 2023 में मेघालय में हुआ था। अगर हम बात करते हैं 9th एडिशन ज्वाइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 की, तो ये एक्सरसाइज जो है वो जकार्ता में होने वाला है 1 नवंबर से 12 नवंबर के बीच। अगर हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज की, तो ध्यान रखें ये जो एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति वो किस कंट्री के बीच में है, क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो गरुड़ शक्ति 24 exercise held between India and Indonesia, and the time period is November 1st to November 12th. Now go ahead. Next news is very important, that is 18 new member to Human Rights Council. United Nations General Assembly has included 18 countries: Benin, Bolivia, Colombia, Cyprus, Republic of Congo, Gambia, Iceland, Kenya, Marshall Island, Mexico, Qatar, Republic of Korea, Spain, Switzerland and Thailand as new member of Human Rights Council. तो टोटल कितने मेंबर हैं न्यू मेंबर ह्यूमन राइट काउंसिल में? तो टोटल 18 न्यू मेंबर हैं ह्यूमन राइट काउंसिल में। और ह्यूमन राइट काउंसिल किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसमें टोटल 18 न्यू मेंबर ऐड हो गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया के पहले साइबर कमांड सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ है कहाँ पर? तो ये इस्टेब्लिश किया गया है नवी मुंबई में। और कौन इसे इस्टेब्लिश किए हैं, मतलब इसे लॉन्च कौन किए हैं? तो वहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? वो देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया है साइबर क्राइम सेंटर, कहाँ पर? नवी मुंबई में। और याद रखें ये इंडिया का पहला साइबर कमांड सेंटर है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अजगईबीनाथ धाम। अजगईबीनाथ धाम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि बिहार में है, एक धार्मिक प्लेस है, और उसके नाम पे ये नया नाम रखा गया है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ है? तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर में है, ठीक है, तो भागलपुर में है, और इसी बेसिस पे उनका नाम जो है चेंज किया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का क्या नाम हो गया है? अजगनाथ धाम। अब देखिए ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं अभी हाल में, तो कुछ रेलवे स्टेशन के नाम देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है फुर्सतगंज, और उसका क्या नाम बदल दिया गया है? उसका नाम बदल दिया गया है तापेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है उसका नाम बदल के रख दिया गया है तापेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। और अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या बदल दिया गया है? अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है माँ अहोरबा भवानी धाम, ठीक है, तो ये भी नाम याद रखें, माँ अहोरबा भवानी धाम। तो इस तरह से नाम बदला गया है रेलवे स्टेशन का। आगे न्यूज़ देखते हैं। ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है मार्क्स वर्स्टेपेन को। मार्क्स वर्स्टेपेन बहुत ही फेमस रेसर हैं, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बेल्जियम से।
रेड बुल रेसिंग फार्मूला 1 के लिए ये खेलते हैं और इन्होंने क्या जीता है, ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। ठीक है, तो ये स्पोर्ट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट न्यूज़ का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग आई है, तो देखिए इंडिया की रैंकिंग आई है 83rd, जिसमें सिंगापुर जो है वो टॉप है। ठीक है, यानी फर्स्ट रैंक किसका आया है, सिंगापुर का आया है। और इंडिया की क्या रैंकिंग आई है, इंडिया की रैंकिंग आई है 83rd। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और ये इंडेक्स रिलीज़ की जाती है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो वो देख लेते हैं, वो हैं हेनले पार्टनर्स। और भी आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट से रिलेटेड न्यूज़। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड मोस्ट ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट लिस्ट रिलीज़ करता है। और क्योंकि ये ईजिली पासपोर्ट है तो आप इस कंट्री में ईजिली जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ईजिली आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। यूरोप में अगर हम देखें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन है आगे, और वही अगर हम एशिया की बात करें तो सिंगापुर इसमें टॉप पे है। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, कोलोराडो यूएसए में हुआ। और अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जिसमें टोटल मेडल जो है वो इंडिया जीता है 17 मेडल, जिसमें से 4 मेडल जो है वो गोल्ड है और वही 8 मेडल जो है वो सिल्वर है और 5 मेडल ब्रॉन्ज है। तो टोटल 17 मेडल जीता गया है इंडिया के द्वारा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 19 में। ब्रैट, देखिए कूलिन डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर निकाल दिया है 2024 का। कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा कूलिन डिक्शनरी को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है ब्रैट। ब्रैट वर्ड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रैट। तो देख लेते हैं, ब्रैट का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, एटीट्यूड। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी इंडिपेंडेंट। हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे तो हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। इंक्रीज इन वीमेन रिजर्वेशन, इंडिपेंडेंट की बात हम कर रहे थे, तो आगे देखते हैं वीमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड न्यूज़ आया है। अभी हाल में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन बढ़ा दिया है और कर दिया है 35% रिजर्वेशन। अब ये अच्छा हुआ है, ये ख़राब हुआ है, ये तो डिसीजन आपका है, आप बताएं। ठीक है, लेकिन बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 35% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में वीमेन को मिलेगा। और जो भी वीमेन इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं वो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। ठीक है, जो भी वीमेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, मध्य प्रदेश में रह रही हैं। 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इट्स अ बिग न्यूज़। सबसे बड़ी न्यूज़ इस पूरे वीक रही, अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो बन गए हैं 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये सेकंड टर्म है, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये सेकंड टर्म है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में 2 पार्टी बहुत पॉपुलर है, एक है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिकन पार्टी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो बिडेन जो इससे पहले थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। थैंक्स टू वॉच द वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो तो ज़रूर बताएं।